परमेश्वर का लहू परमेश्वर को याद दिलाएगा कि यहाँ पर परमेश्वर के संतान रहते हैं, परमेश्वर के लोग रहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानेगा अपने लहू के द्वारा। आमीन। आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु वैसे नहीं पहचानेगा। क्या प्रभु का लहू आपके अंदर है कि नहीं है? आमीन, हालेलुया। Praise God, hallelujah. प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो कि हम सब परमेश्वर की आराधना करने आए हैं। और इस वचन को स्टार्ट होने से पहले मैं एक छोटे से गीत को गाना चाहता हूँ। I just want to glorify the name of Lord Jesus Christ. आज मेरा विषय ही कुछ ऐसा है। Today my subject is little different, and that's why I just want to sing the song. Praise your God, hallelujah. तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे अंदर मेरे पाप को धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। तेरा लहू प्रभु का प्यारा बलिदान, तेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे अंदर मेरे पाप को धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, तेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। It was your blood that cleanses me. ये प्रभु का लहू है जो आज मुझे साफ करता है। आज मेरा विषय है, Is there blood of Jesus on your doorpost? Amen. क्या प्रभु का लहू आपके चौखट या दरवाजे में लगा है कि नहीं? Is there blood of Jesus on your doorpost? आइए मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ एक्सोडस, यात्रा पुस्तक, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 verse 2. This month shall be the beginning of month for you. Amen. It is to be the first month of the year to you. Amen. This is the first month
Amen. Is it? Is this the first month of this year? क्या ये महीना पहला महीना है इस साल का? So बाइबल क्या बता रही है कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे. Amen. So this is the first month of this year. Amen. And this first month, what God wants to tell you, परमेश्वर ने बहुत सारी विपत्तियां भेजी मिस्र देश में, परंतु ये जो विपत्ति थी एकदम आखिरी विपत्ति थी. Amen. It was the last plague which God sent in Egypt. परमेश्वर ने ये आखिरी ईश्वर ए लास्ट प्लेग ईश्वर पाठाচ্ছেন ইজিপ্টে. ভার্স 5 কি বলছে कि ईश्वर এই যে পাঠাচ্ছেন, what will be the sign? और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मेमना क्या होना चाहिए? क्या लिखा है बाइबल में आपका? निर्दोष होना चाहिए. Amen. Your lamb shall be an unblemished male. Amen. Hallelujah. और तुम्हारा जो मेमना होगा वो कैसा होगा? निष्पाप होगा, निष्पाप, जिसमें कोई भी पाप नहीं हो. Amen. The person should be a sinless man. उसमें कोई भी पाप ना पाया जाए, जिसमें कोई भी गुनाह ना पाया जाए, ऐसे मेमने को तुम्हें लेना है. Amen. And what was the instruction? Instruction verse 7 में लिखा हुआ, तब वे उसके लहू में से जो कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों को चौखट के सिरे पर लगाएंगे. Amen. Hallelujah. And verse 13, the blood shall be a sign for you on the house where you live, and when I see the blood, I will pass over you, and no plague will befall you to destroy you when I strike the land of Egypt. Amen. और परमेश्वर का ये इंस्ट्रक्शन the beginning of the year, amen, साल के शुरुआत में ये इंस्ट्रक्शन है. और इंस्ट्रक्शन क्या है कि ये जो आखिरी विपत्ति मैं तुम्हारे ऊपर डालने वाला हूं, ये जो आखिरी प्रॉब्लम जो तुम्हारे ऊपर आने वाली है, এই যে লাস্ট প্রবলেম, এই লাস্ট সমস্যা আমি এই যে মিশরতে ইজিপ্টে যখন পাঠাচ্ছি, तो what will be the sign? यहाँ चिन्ह क्या होगा? कौन बचेगा और कौन मारा जाएगा? Amen. कौन बचेगा और कौन मारा जाएगा? परंतु बचने के लिए आपको भेड़ को मारना होगा. Amen. Hallelujah. বাইবেল আমরা ভার্স 7 পড়ছি, আমরা যখন পড়লাম ওখানে কি লেখা আছে कि তুমি যদি বাঁচতে চাও তোমাকে কি দিতে হবে? বলিদান দিতে হবে. Amen. যদি তুমি বাঁচতে চাও তোমাকে কাউকে মারতে হবে. Amen. আর যাকে তুমি বলিদান দেবে সেটা কি হওয়া দরকার? কি হওয়া দরকার? निर्दोष, कोई भी पाप नहीं होना चाहिए उसमें. Amen. पवित्र होना चाहिए. और अगर वो पवित्र होगा तो उसका लहू तुम्हें कहां लगाना है? ऑन योर डोर पोस्ट. Amen. कहां पर लगाना है? अपने दरवाजे पर लगाना. और ये चिन्ह होगा, क्या होगा कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर. Amen. परमेश्वर का दूत, ঈশ্বরের দূত যখন আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবে, আর যখন ঈশ্বরের দূত যখন দেখবে কিনা এই ডোর পোস্টে প্রভু যিশুর রক্ত লাগানো আছে. Amen. Hallelujah. This house is house of God. Amen. ये घर परमेश्वर का घर है. ये कैसे संभव है कि आज परमेश्वर आज हमें बचा ले? ये कैसे संभव है कि परमेश्वर आज हमें बचा ले? परंतु रास्ता है. There is way. Amen. Verse 23. Pharaoh is holding the slavery. Or Satan is holding people captive to do his will. शैतान
अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आज हमें और आपको बंदी बनाकर रखा है, परंतु मूसा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इज़राइल को आजाद करना चाहता था। आज परमेश्वर आपको भी आजाद करना चाहता है, आपके दास्तों से, आपके गुनाह से, आपके पाप से। परमेश्वर आज आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु আপনাকে আশীর্বাদ করতে চাইছেন। আজকে যদি আপনি বলছেন কি পাস্টর জি আমি কি করে বাঁচবো, আমি কি করে এই সমস্যা থেকে বাঁচবো, আমি আমার লাইফে কিভাবে আমি আমার এই প্রবলেম থেকে বাঁচবো, how I will escape from all this problem। এই যে সমস্যা আছে তারপরে আরেকটা দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য। और यहाँ पर बहुत सारी विपत्तियां आई थी मेरे प्रियो, और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। आमीन। आप देखोगे आपके आसपास बहुत सारी समस्या होंगी, আপনার আশেপাশে অনেক প্রবলেম হবে, आपके घर के बगल में बहुत सारी समस्या होंगी, आपके रिलेटिव्स के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नाश करने वाला सबको नाश करेगा। परंतु जैसे ही वो नाश करने वाला व्यक्ति, वो नाश करने वाला एंजल, वो प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला एंजल जब आपके घर में प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखेगा, उसकी तलवार, उसकी इच्छा वहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपको छू नहीं सकता। आपको कोई भी प्रॉब्लम छू नहीं सकती जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके घरों में लगा हो। Can I have that picture? What Bible says, is there the blood of Jesus on your doorpost? अगर यीशु का लहू आपके डोर पोस्ट में नहीं है, जोहन 3:36 की बोलते हैं, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him। Amen। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़केगा जो आज प्रभु के पास नहीं है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के संग नहीं है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़केगा। मिस्र के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का था, इसलिए परमेश्वर सबको नाश कर रहा था, सबको खत्म कर रहा था। और इसीलिए बाइबल बताती है कि आपके घर में एक चिन्ह होना जरूरी है। आमीन। আপনার বাড়িতে একটা চিহ্ন হওয়া দরকার, আর ওই চিহ্ন হচ্ছে ঈশ্বর প্রভু যিশুর রক্ত আপনার জীবনে। आमीन। कारण बाइबल बोलते परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें नाश करने के लिए, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 में क्या लिखा है, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who suppress the truth in unrighteousness। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होती है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। आमीन। यदि आपने प्रभुर सन्तान, यदि आपनी যিশুর সন্তান, अगर आप परमेश्वर के संतान हो, यदि आपनी प्रभुर रक्त द्वारा परिष्कार करा হয়েছে, यदि আপনার জীবনকে যদি প্রভুর রক্ত দ্বারা যদি ঈশ্বর আপনার জীবনকে পরিষ্কার করেছে, আপনাকে যদি পবিত্র করেছে, তাহলে আপনি পাপের সঙ্গে আর থাকবেন না। आप पाप में नहीं चलोगे, परंतु प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा पवित्र रहोगे। और जिन जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का लहू पाया जाता है, बाइबल गारंटी देता है, परमेश्वर गारंटी देता है कि विपत्ति उनके ऊपर नहीं पड़ेगी। आमीन। और ये साल का फर्स्ट मंथ परमेश्वर आपको कहता है the wrath of God will not fall on you। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो विपत्ति आपके लिए रखा है, वो विपत्ति आपसे हट जाएगी अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु का लहू है।
If you do not have the blood of Jesus in your life is nothing. बहुत लोग, there are so many people in this world, they think, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बैप्टिज्म ले लिया, प्रभु भोज ले लिया, यीशु का लहू तो हमारे अंदर ऐसे ही दौड़ता है, जैसे खून दौड़ता है वैसे ही, है ना। जब डॉक्टर बोलता है कि आपके शरीर में खून नहीं है, तो हम लोग क्या कौन कौन साग खाते हैं, ठीक है, फल खाते हैं और क्या क्या करते हैं ताकि खून हो। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब यीशु का लहू हमारे जीवन में नहीं तो प्रभु भोज लेने से जरूर आ जाएगा, क्योंकि बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं कि ये यीशु के लहू का लहू नहीं है, आमीन, ये यीशु के लहू का रूपक है या प्रतीक है, ये लहू नहीं है, आमीन। किसी ने पूछा था कि अच्छा, जो लोग बैप्टिज्म नहीं लिए थे वो लोग पूछ रहे थे एक दिन कि ये जो आप लोग दाखरस पिलाते हैं ये क्या है, ये क्या है, এটা কি সত্যি রক্ত আছে নাকি? नहीं, ये कोई खून नहीं है। जो यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं उनके लिए ये लहू है, परंतु जो यीशु के लहू पे विश्वास नहीं करते उनके लिए सिर्फ जूस है, आमीन। जो सिर्फ प्रभु भोज ऐसे ही पी जाते हैं उनके लिए सिर्फ जूस है, परंतु जो बहुत पवित्रता से और डरते, बाइबल में क्या लिखा है कि बड़े डरते और कांपते हुए तुम इसे लिया करो, आमीन, यानी बहुत श्रद्धा से लिया करो। लेते हो तो आपके अंदर ऑ होना चाहिए, ऑ, वो रेस्पेक्ट, वो अद्भुत रेस्पेक्ट होना चाहिए, आमीन। जब आपके हाथ में प्रभु भोज पड़ता है तो आपको याद होना चाहिए, the blood is crying for you, वो लहू आपके लिए रो रहा है। याद है जब कैन ने हाबिल को मारा था, जब फर्स्ट मर्डर टुक प्लेस इन दिस वर्ल्ड, सबसे पहला मृत्यु और सबसे पहला मर्डर जब इस पृथ्वी में हुआ, एक भाई ने एक भाई को मारा था, आमीन। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, और कैन ने जब हाबिल को मारा तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर कैन के पास गया और कैन को कहा, कैन, ये मिट्टी मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, क्योंकि जिस मिट्टी में हाबिल का खून गिरा है वो खून मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तूने अपने भाई को मारा है, आमीन। The blood always cries, लहू सब समय रोता है, आमीन, और वो एक ही चीज बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर आज यीशु का लहू मैं आपको स्लोली ले जाऊंगा कि प्रभु यीशु का लहू आपके घर में, आपके चौखट में है कि नहीं है। एंड अगर नहीं है तो आज आपको प्रार्थना करना है, और इसलिए मेरा आज विषय भी है, ये सवाल है, इज देयर ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर डोर पोस्ट? क्या आपके चौखट के ऊपर, क्या आपके दरवाजे के ऊपर प्रभु यीशु का लहू है कि नहीं? There are so many people are having empty words, book of Ephesians chapter 5 verse 6 to 8, let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God come upon the sons of disobedience. कोई भी आपको empty words से आपको प्रभावित ना करे। अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, अगर आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है अपना उद्धारकर्ता के रूप में, यदि आपने प्रभु के ग्रहण करेছেন, if you have received the Lord Jesus Christ as your personal savior and Lord, you should not deceive with the empty words. The empty words is what, immorality. बहुत तरह के जो गलत वर्ड आपके जीवन में मिलते हैं, greed, filthiness, curse, jealousy, covetousness, idolatry, and all those things are empty words. आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, परंतु अभी भी
बहुत सारे लोग, अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने दरवाजे पर नहीं लगा पाए हैं। You know, door is very important part in our house. Amen. अगर আপনার বাড়িতে যদি দরজাই না হয় তাহলে আপনি ঢুকবেন কিভাবে? আপনি কি করে ঢুকেছেন এখানে? দরজা দিয়ে না ছাদ দিয়ে? ছাদ ভেঙে ঢুকেছেন না, কিভাবে ঢুকেছেন? दरवाजा से? हाँ, छत से ढुकना चाहिए था, है ना? अगर आप छत से ढुकते तो शायद मुझे लगता है कि सब सर्विस खत्म हो जाता। Amen? सब सर्विस खत्म हो जाता तो भी आप छत से नहीं ढुक पाते। Amen? डोर, दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि आप जिस घर में रोज ढुकते हो और जिस घर से बाहर निकलते हो, उसी घर के दरवाजे से आपके लिए आशीष भी ढुकती है और आपके लिए श्राप भी ढुकता है। उसी दरवाजे से परमेश्वर की उपस्थिति भी जब पहुंचती है और उसी दरवाजे से शैतान का हर एक कार्य भी ढुकता है, क्योंकि उस दरवाजे के अंदर परमेश्वर के लहू को लगाकर आप जब ढुकते हो, that means you are putting the blood on your doorpost। परंतु जब आप अपने जीवन में पाप और गलत काम को लेकर अपने घर में ढुकते हो तो याद रखना आप प्रभु यीशु के लहू को पोंछकर शैतान के कार्य को लगाकर ढुकते हो, वो लेबल लगाकर ढुकते हो। और बाइबल बताती है, बुक ऑफ एक्सोडस में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर जब उस मिस्रियों को खत्म करने के लिए निकला तो उसने देखा जहां लहू लगा हुआ है उस घर को उसने जाने दिया, छोड़ दिया। आमेन। आप देखिएगा आपके आसपास आपके बहुत सारे जगह में बहुत सारी समस्या आएंगी। आमेन। There are so many problem are coming। बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, परंतु याद रखना परमेश्वर अपनी वाचा को याद रखेगा। प्रभु जे আপনার থেকে যে প্রমিস করছেন कि আপনি যদি আমার পবিত্র রক্ত যদি আপনার দরজার উপরে লাগানো হয় আমি তোমাকে বাঁচাবো। I will save you. Why? You know, because book of Romans says, रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 9 और 10 में क्या लिखा है? Much more than having now been justified by his blood. Amen. Hallelujah. So जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। Amen. किसके कारण? प्रभु यीशु के लहू के कारण। आपको मरने की जरूरत नहीं है, भेड़ को मरने की जरूरत है। Amen. एक्सोडस में हमने पढ़ा, निर्गमन में हमने पढ़ा, आपको मरने की जरूरत नहीं है, मेमना हमारे लिए मारा गया। और बाइबल बताती है कि उस मेमने का लहू ही कहां लगाना? अपने डोर पोस्ट में लगाना। आमेन। और जब आपके डोर पोस्ट में इस तरह का जब प्रभु का लहू हो सकता है, आप घर में जाके पेंट मत करना भी। आमेन। आप घर में जाके बोलना सर आज बोला है तो आज हम जाके लाल रंग खरीदेंगे, क्योंकि अगर लॉकडाउन हो गया तो लाल रंग नहीं मिलेगा। नो, ये जो लाल रंग, ये जो रेड कलर, ये जो डोर पोस्ट में ये जो लगा रहा है लहू, मेरे प्रियो आपके अंदर अगर पवित्रता है, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का अद्भुत आशीष है, जब आप अपने घर में ढुकेंगे तो परमेश्वर ऑलरेडी शैतान को यह खबर देगा कि यहाँ पर परमेश्वर का लहू लगा हुआ है। आमेन। प्रभु यीशु का लहू लगा हुआ है। हो सकता है कि आज के लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो हंस रहे होंगे। Can I have the second picture? बहुत सारे लोग आप देखिए, जब ये भाई यहाँ पर लहू लगा रहा है तो काफी लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आमेन। आप देखिए बहुत लोग हंस रहे हैं।
बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत लोग आपको बोल रहे होंगे, अरे कहाँ जा रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्या कर सकता है तुम्हारे लिए, अब प्रभु यीशु तुम्हारे জন্য কিছু করতে পারে না, ও প্রভু যিশু তোমার কিছু করতে পারবে না, কিচ্ছু হবে না। হতে পারে অনেক লোক কিন্তু হাসছে। আমেন। আপনি প্রভুর কাছে আসছেন, আপনি প্রভুকে ফলো করছেন, সবাই হাসছে, কিন্তু আপনি কিছুদিন আগে যখন পাপ করছিলেন কারোর অসুবিধা ছিল না। যখন কিছুদিন আগে আপনি যখন মন্দ কাজে ব্যস্ত ছিলেন কারোর কোনো প্রবলেম ছিল না, কিন্তু যখনই আপনি পবিত্র কাজ করবেন, যখনই আপনি ধার্মিক কাজ করবেন, যখনই আপনি ঈশ্বরের পথে চলবেন, লোক কিন্তু আপনার এইভাবে হতে পারে ওরা হাসবে। কেন? বাইবেল কি বলছে? ঈশ্বরের বাক্য বলছে কি তোমরা সবাই আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করো, আমি যা বলছি। কেন? বুক অফ রোমান্স বলছে প্রভুর রক্ত দ্বারা আমরা धर्मी হয়েছি। आमेन। परमेश्वर के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। प्रभु भोज खाने से हम धर्मी नहीं ठहरे हैं, याद रखना। बैप्टिज्म लेने से हम धर्मी नहीं हुए हैं, याद रखना। प्रभु यीशु के लहू बहाने के बाद और प्रभु के लहू को आपने विश्वास किया और वो लहू जो आपके अंदर रोज 24 आवर्स दौड़ती है, वो लहू आपको धर्मी बनाता है, वो लहू आपको पवित्र बनाता है। परमेश्वर यीशु की गवाही जो आपके अंदर है, जो आपके बाहर है, जो आपको दिखाती है, वही आपको धर्मी बनाती है। क्योंकि यीशु का लहू हो सकता है दूसरों के लिए मजाक होगा, परंतु यीशु का लहू जितने लोग ने विश्वास किया उसने अनंत जीवन पाया। If you believe the blood of Jesus, the eternal life is for you. परमेश्वर का लहू सामर्थ्य देता है, परमेश्वर का लहू आपको ताकत देता है मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब कि हम उस लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचे। उनका क्रोध अगर इस पृथ्वी में आ जाए, अगर किसी को नष्ट करना अगर परमेश्वर चाहे तो आपको नहीं करेगा। उसको अगर कोई रोक सकता है प्रभु के क्रोध को, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के क्रोध को अगर कोई रोक सकता है तो उसका खुद का लहू, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर को भी रोक सकते हो, उसकी तलवार को रोक सकते हो, आमेन, हालेलुया। दिस इज द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर। मैं आपको पहले से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्योंकि बैरी होने की दशा में तो तुम उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, आमेन, क्यों नहीं पाएंगे। যারা যারা বিশ্বাস করছে প্রভু যিশুকে, ঈশ্বর বলছেন लेट्स गो बैक टू बुक ऑफ एक्सोडस। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमान फिरौन से लेकर, आमेन, हालेलुया, परमेश्वर ने राजा से लेकर गड्ढे तक रहने वाले व्यक्ति को नहीं छोड़ा, आमेन। परमेश्वर का क्रोध जब आया, हो सकता है कि आज जब आप चर्च आ रहे थे तो कुछ लोग हंस रहे होंगे, आमेन। हो सकता है जब आप अपने घर में रोज प्रार्थना करते हो, ताली बजाकर स्तुति आराधना करते हो, आपके बगल वाला पड़ोसी बोलता होगा क्या कर रहा है ये लोग रोज। Maybe every day you are worshiping God and every day you are praying and your neighbors are saying, आपके पड़ोसी आपको बोल रहे हैं कि कुछ रहा है। Maybe inside their home they are laughing, they are having a joke. Maybe आपको एक जोक बनाकर वो लोग हंस रहे होंगे, आमेन। Maybe they are mocking, वे लोग मजाक बना रहे हैं आपका, परंतु मैं आपको बता दूं, I just want to tell you one thing, let people mock, आमेन। लोगों को मजाक करने दो, परंतु एक दिन जब सीरियसनेस उनके जीवन में आएगा तो याद रखना उनके सामने परमेश्वर का तलवार पाया जाएगा, आमेन। बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सुंदर वचन है 13 में, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, आमेन। कितने लोग घर में रहते हैं, कितने लोग घर में रहते हैं, करा घरे थाके सब घर में रहते हैं, वहां जंगल में कोई नहीं रहता यार,
आमेन, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। क्या आपके घर के ऊपर, क्या आपके दरवाजे में प्रभु यीशु का पवित्र लहू पाया जाता है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब भी अपने घर में ढुकता हूँ, जब भी मेरे मन में मैं अंदर से प्रे करता हूँ, गॉड थैंक यू, आई केम बैक। मैं सही सलामत इस दरवाजे से ढुक पाया, है ना। बहुत लोग प्रेयर करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अधिकतर साउथ इंडिया में मैंने देखा है कि जब लोग घर से ऐसे निकलते हैं तो दरवाजे को ऐसे पकड़ के, उसके ऊपर वाले पकड़ के ऐसे करके प्रेयर करते हो, फिर निकलते हैं घर से। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा। फिर जैसे ही ढुकते हैं उसके बाद फिर बोलते हैं आपा, फिर ऐसे मजाक लगता है, पर बिब्लिकली बहुत करेक्ट है ये कि प्रभु इस दरवाजे से जिंदा लौटे थे, फिर इसी दरवाजे से जिंदा हम फिर वापस आ रहे हैं। बिब्लिकली इट्स राइट, क्योंकि वो दरवाजा ही है जो हमें बाहर ले जाता है, वो दरवाजा ही है जो हमें फिर वापस अंदर लेकर आता है। वो दरवाजा ही है जिस दरवाजे से आप अपने सारे इनकम को लेकर ढुकते हो, और वो दरवाजा ही है जहां से सब निकल जाता है। Amen. The door is very important in our life. और बाइबल में लिखा है प्रभु दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहा है और इंतजार कर रहा है कि कौन मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। Amen. প্রভু যিশু আমাদের দরজার সামনে আঘাত দিচ্ছেন। তুমি কি আমার জন্য দরজা খুলবে? যদি তুমি খোলো, আমি তোমার বাড়িতে আসতে চাইছি, আমি তোমার জীবনে আসতে চাইছি, আমি তোমার লাইফে আসতে চাইছি, আমি তোমাকে আশীর্বাদ দিতে চাইছি, আমি তোমার লাইফকে ব্লেসিংস দিতে চাইছি। কিন্তু যখনই প্লেগ আসবে, যখনই विपत्ति আসবে, যখন समस्या आएंगी, जब बीमारियां आएंगी, याद रखना वो बीमारियों को अगर कोई याद दिलाएगा तो वो याद दिलाने वाला प्रभु यीशु का लहू है। मैं जानता ये कोविड बहुत लोगों को वापस पीछे ढकेल रहा है। ये कोविड वापस लोगों को फिर से पीछे ढकेल रहा है। बहुत लोग फिर से आस्ते आस्ते वापस डर रहे हैं। हालांकि फर्स्ट टाइम जैसा नहीं डर है, परंतु थोड़ा सा हल्का सा, और वो डर अधिकतर बीमारी नहीं है, वो डर अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बीमारी इतना नहीं डरा रही है जितना आर्थिक प्रॉब्लम डरा रहा है। आमीन। बहुत लोगों को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, हमारी नौकरी कितने दिन तक रहेगी, हमारा बिजनेस कितने दिन तक रहेगा, हमारा काम कितने दिन तक रहेगा, हमारा लाइफ कैसे चलेगा, अगर फिर से ऐसा होगा तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। আমরা কিভাবে এগোবো? I don't know, we are really puzzled in our life, but remember একটা জিনিস মনে রাখবেন, the blood, amen। प्रभु यीशु का लहू प्रभु को याद दिलाएगा कि यहाँ पर उसका संतान रहता है। आमीन। परमेश्वर का लहू परमेश्वर को याद दिलाएगा कि यहाँ पर परमेश्वर के संतान रहते हैं, परमेश्वर के लोग रहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानेगा अपने लहू के द्वारा। आमीन। आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु वैसे नहीं पहचानेगा। क्या प्रभु का लहू आपके अंदर है कि नहीं है? आमीन, हालेलुया। हम बहुत आसानी से बोलते हैं ना, बहुत ऐसे माँ बाप हैं बोलते हैं ये हमारा रक्त, ठीक है, पर रक्त तो बोलता है, परंतु जब बेटा को रक्त तो जरूरत तो खून भी मैच नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाप बेटा का खून नहीं मिलता है, तो for the saying we say, बोलने में हम लोग बोलते हैं मेरा खून है मेरा, जब बेटा अच्छा काम करता है, और जब बेटा खराब करता है वो अपने वाइफ से पूछता है ये की সত্যি আমার রক্ত? तो माँ बोलती है
তাহলে আমি কি বাজার থেকে কিনে এনেছিলাম রক্ত? তোমারই তো, নিশ্চয় তুমি এরকমই ছিলে, আমি তো দেখিনি তোমাকে প্রথম প্রথম। तुम क्या गुल खिलाए हमको क्या मालूम, होगा तुम्हारे जैसा होगा। माँ ये सब चीज में बच जाती है, मारा बेचेगा ये सब। माँ कोनो दिन बोले ना हमार रक्त, ये सब नहीं बोलती है माँ। माँ बोलते हमार संतान, बेचारी माँ लोग ऐसा बोलती है। बाबा लोग ज्यादा ये हो जाता है, ठीक है, बाबा लोग अधिकतर बोलता है हमार रक्त, मेरा खून, ठीक है। और जैसे ही खून अगर खूना खून करता है तो उसका बोलता है मोने হয় নাই আমার রক্ত। मोने अबर क्या है, हॉस्पिटल में तो तुम ही खड़ा था, इंतजार कर रहा था छिले হবে না মেয়ে হবে। पर याद रखना, अगर प्रभु यीशु का लहू आपके घर के सामने है तो किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं, प्रभु को मालूम है। आमीन। प्रॉब्लम आपके घर के सामने से जाएगी, आपके घर में ढुकने नहीं पाएगी। आमीन। बीमारियां आपके घर के बगल से गुजरेगी परंतु परमेश्वर उसको ढुकने नहीं देगा। आमीन। मौत और मृत्यु आपके घर के बगल से गुजरेगी परंतु परमेश्वर उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया था मिस्रियों के सामने कि मैं मिस्रियों को मारूंगा परंतु इजराइल के लोगों को नहीं मारूंगा। जो लोग इस डोर पोस्ट में मेमने का लहू लगाएगा, आमीन, और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, वो मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। যারা যারা প্রভুকে বিশ্বাস করছে প্রভু বলছেন आई विल कीप माई प्रॉमिस, आमीन, मैं अपने वादे को पूरा करूंगा। परंतु बाइबल हमें याद दिलाती है एक ऐसी औरत के द्वारा, जो औरत का नाम था राहाब। आमीन। जब राहाब जब दो जासूस है ना, जोशुआ ने जब दो जासूस को भेजा कि मुझे बताओ उस जगह का इंफॉर्मेशन, पर तो बाइबल बताती है, बहुत सुंदर वचन है, बहुत अच्छा वचन है, कि उस समय वो औरत बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये देश परमेश्वर ने इजराइलियों को ऑलरेडी दे दिया। उस समय वो दो व्यक्ति छिपे हुए थे एक घर में, परंतु उस औरत ने उनको छिपा लिया और कहा कि मुझे लगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें ये दे दिया। एक ऐसी औरत बोल रही थी जो उस समाज में बहुत पापनी औरत थी, जो बहुत गलत काम करती थी। उस औरत ने उसी दिन क्षमा मांगा और कहा कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसको फील हो गया तो उसने एक बात कहा, एक काम करना, जब तरवालें चलेंगी यहाँ पर तो एक काम करना, अपने खिड़की के सामने लाल रंग का एक कपड़ा बांध देना, ताकि जब हमारी नजर इस लाल कलर के ऊपर पड़े तो ये घर बच जाएगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर और जोशुआ ने वो प्रॉमिस को पूरा किया। जोशुआ ने कहा कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगा। आमीन। अगर आज आपके लाइफ में चाहे आसपास जितने भी घटना घट रहे होंगे वो आपके लिए नहीं है। आमीन। न्यूज़ चैनल में जितने कुछ भी हो रहे हैं वो आपके लिए नहीं है। आमीन। परमेश्वर ने जो आपके लिए सोचा है वही आपके लिए है। आमीन। ঈশ্বর যা আপনার জন্য ভেবে রেখেছেন সেটাই আপনার জন্য। আর ওটা কি আছে? ওটা আছে जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वो लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है। You don't have to fear. Your God is with you. Amen. परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो आज से प्रार्थना करें। You pray, God, परमेश्वर मेरे दरवाजे में तेरा लहू होना चाहिए, मेरे जीवन में तेरा लहू होना चाहिए। Amen. The literal meaning is not the blood should be on your door, but the literal meaning, the blood should be on your heart.
आमेन। आपके यहाँ पर प्रभु यीशु का लहू लगना चाहिए। आमेन। आप जहाँ जहाँ जाओगे परमेश्वर को याद रहेगा कि ये मेरा संतान है। आमेन। आप जहाँ जहाँ पैर रखोगे वो जगह परमेश्वर आपको देगा, जिस तरह परमेश्वर ने जोशुआ को कहा था। आज के आई वांट टू टेल यू वन थिंग, इज देयर द ब्लड ऑफ जीसस ऑन योर डोर पोस्ट। आमेन। आज जितने लोग प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, যারা যারা প্রভুকে বিশ্বাস করছেন, যারা যারা প্রভুর পথে চলছেন, আপনারা দেখেছেন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করেছেন, আপনারা অনুভব করেছেন প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করেছে, আপনারা অনুভব করেছেন যে প্রভু আপনার জীবনে কাজ করছেন আর কাজ করেছেন আর কাজ করবেন। আমেন। হতে পারে বাইরের লোক হতে পারে হাসছে আর বলছে এরা কি করছে। আমেন। হালেলুয়া। হতে পারে আপনি চার্চে আসছেন, লোক বলছে এরা কোথায় যাচ্ছে এই করোনাতে। আমেন। হতে পারে যখন আপনি আপনার গাড়ি স্টার্ট করেছেন, হতে পারে যখন আপনি বাড়ি থেকে রওনা হয়েছেন, পাশের জানলা দিয়ে আপনাকে দেখে হাসছে হতে পারে। আমেন। হতে পারে মেবি দে আর লাফিং, কিন্তু একদিন আসবে ওরা কাঁদতে কাঁদতে আপনার কাছে আসবে আর বলবে আপনি কি আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন, আমি অনেক কষ্টতে আছি, আমি অনেক প্রবলেমে আছি, আমি অনেক সমস্যাতে আছি। কেন জানেন? কেন আপনার ডোর পোস্টে ঈশ্বরের রক্ত লাগানো আছে। आपके दरवाजे के सामने प्रभु यीशु का लहू लगा हुआ है और उस लहू के द्वारा ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर
আপনার দরজার সামনে প্রভুর রক্ত লাগানো আছে কিনা? हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का लहू नहीं तो याद रखना विपत्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो लास्ट विपत्ति थी और बाइबल बताती है उसके बाद फिरौन का दिल परमेश्वर ने नम्र कर दिया। वो लास्ट विपत्ति थी। जितने भी विपत्तियां आई बाइबल बताती है परमेश्वर ने फिरौन के दिल को कठोर करके रखा था। आज हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी विपत्तियां आई होंगी और जिसके कारण आपका ब्लेसिंग्स, आपके आशीष स्टॉप है कहीं ना कहीं, आपका एनॉइंटिंग कहीं स्टॉप है, आपकी आराधना कहीं स्टॉप है। परंतु मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, परमेश्वर इस विपत्ति के समय आपको याद दिलाना चाहता है, क्या तुमने मेमने का लहू अपने दरवाजे पर लगाया है? और यशायाह की पुस्तक कहती है, देख वो मेमना जो जगत के पाप को उठाकर लेकर जा रहा है। वो मेमना निर्दोष है, वो मेमने में कोई पाप नहीं था और वही मेमना इस जगत को उद्धार दिला सकता है। अगर आज आपके लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है, अगर आज आपके डोर पोस्ट में यीशु का लहू नहीं है, तो आज कहें कि गॉड, I bring my heart again in the worship. मैं फिर से अपने दिल को तेरी आराधना में वापस लाता हूं। Hallelujah. Thank you, O God. Without the blood of Jesus Christ, you cannot escape from all the plague which you are having now. जो भी विपत्ति आपके जीवन में है, परमेश्वर उसको दूर करना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु का लहू बहुत ही कीमती है। क्योंकि प्रभु यीशु का लहू हमें हर पापों से बचा सकता है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो था
जो वादा परमेश्वर ने मिस्रियों के देश में परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था, वो देश इजराइल का नहीं था, वो देश उनका नहीं था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने दूसरे देश में जो परमेश्वर के लोग नहीं थे उनके बीच में परमेश्वर ने वादा किया और परमेश्वर ने वो वादा पूरा किया। परमेश्वर ने, बाइबल बताती है एक्सोडस 12:29 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने फिरौन से लेकर राजा के महल से लेकर गड्ढों तक रहने वाले लोगों को खदेड़ दिया। हर एक पायलटों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, परंतु इस्राएल को परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके दरवाजे में उन लोगों ने मेमने का लहू लगाया था। हालेलुया। क्या आज प्रभु यीशु का लहू आपके जीवन में है? Is there the blood of Jesus on your doorpost? If the blood of Jesus on your doorpost, you don't have to worry about the wrath of God. आपको परमेश्वर के क्रोध से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा है। अगर यीशु ही, उसका लहू ही आज हमें धर्मी बना सकता है। मेरे प्रियो, आज आइए अपनी धार्मिकता की ओर आगे बढ़ें, ना कि संसारिक चीजों की ओर। All these are the empty words. The इफिसियंस की पुस्तक हमें याद दिलाती है, संसार की जो भी आशीष है, these are the empty words. ये सारे खाली चीजें हैं, ये खाली शब्द है जो हमें बरगलाती है और लहू से भटका देती है। आज जितने लोग आप प्रभु यीशु के घर आए हो, आज जितने लोग प्रभु यीशु को फॉलो कर रहे हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, हो सकता है लोग आपके बारे में बहुत चर्चा कर रहे होंगे, परंतु एक दिन याद रखना, उनके घर में रोना होगा, परंतु आपके घर में परमेश्वर के आनंद पाई जाएगी, क्योंकि यीशु का लहू आपके डोरपोस्ट में है, क्योंकि आप प्रभु यीशु के संतान हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Brother Sanjeev Puri can come forward for the prayer. तेरा लहू साफ करता है। प्रभु यीशु के लहू में शिफा है, प्रभु के यीशु के लहू में आजादी है, प्रभु यीशु के लहू में चंगाई है, प्रभु यीशु के लहू में बेदारी है, प्रभु यीशु के लहू में आनंद है। मेरे प्रियो, अगर इस्राएल को बचना था तो मेमने को मरना पड़ा। आज प्रभु हमें बचाने के लिए वो मेमने की तरह क्रूस पर मर गया। वो निर्दोष मेमना, यशायाह की पुस्तक हमें कहती है, वो देखो वो मेमना जगत के पापों को उठाकर लेकर जा रहा है। और बाइबल बताती है वो निर्दोष मेमना था। हालेलुया। हमारे लिए एक ऐसा मेमने ने बलिदान दिया है जो पवित्र है, और वो ऐसा मेमना है जो हमें भी पवित्र बना रहा है। Is there the blood of Jesus on your doorpost? तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है। अगर आप प्रभु यीशु के लहू से दूर हो गए, अगर आप जीवन से दूर हो गए थे, मेरे प्रियो, ये संसार की जो भी चीजें हैं, these are the empty words, ये
खाली शब्द है, चाहे संसार का पैसा हो, चाहे संसार के आनंद हो, चाहे संसार का रिश्ता ही क्यों ना हो, ये खाली वर्ड है। परंतु अगर भरपूर कुछ है तो प्रभु यीशु का लहू है, जो हमें अनंत जीवन देगा, जो हमें अनंत आजादी देगा, जो हमें अनंत आनंद देगा, जो हमें सदा काल का आनंद देगा। क्योंकि बाइबल बताती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। अगर आज आप यीशु की आवाज को सुन रहे हो, अगर वो लहू की आवाज को सुन रहे हो मेरे प्रियो, तो आइए हम आज यीशु में मजबूत हो जाएं, हम प्रभु में मजबूत हो जाएं, हम प्रभु के हाथ को थामे रहे और आगे बढ़े। तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू साफ करता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू मेरे अंदर मेरे पाप को धोता है, करता है मुझे बेगुनाह। हाथ तक उठाते हुए कहे मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु कहे प्रभु का प्यारा बलिदान। प्रभु यीशु ने बुड़बुड़ा कर या कुड़कुड़ा कर या मर करके अपना जीवन नहीं दिया, प्यार से दिया। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, ओ मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु। आइए प्रभु के लिए ताली को बजा के प्रभु का धन्यवाद दें, उसके लहू के लिए, उसके सिफा के लिए जो उसने हमें दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया। और आज वही लहू हमें चंगाई देता है, आज वही लहू हमें आजाद देता है, आज वही लहू हमारा उद्धार करता है, आज वही लहू इस संसार को बचाता है। तेरा लहू, तेरा लहू, यीशु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान, मेरा यीशु प्रभु का हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, तेरे स्तुति और प्रशंसा करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु 2022 का पहला कम्युनियन संडे है प्रभु जी। ओ प्रभु तू आज हम लोग के जीवन में एक अद्भुत वचन दिया प्रभु जी। ओ प्रभु जो वचन है लहू है प्रभु, पुराने नियम कहते हैं प्रभु लहू में तो जीवन है प्रभु जी। आज 2022 प्रभु जहाँ पे संसार फिर से कोरोना के भय में डर रहा है प्रभु जी, अंधकार में है, आदमी सोच रहे क्या होगा कल मेरा, लेकिन प्रभु तेरा लहू जहाँ पे वहाँ पे जीवन है प्रभु। आज हम लोग देखे प्रभु तेरा वचन में जो मिस्र में मौत शुरू हुआ था, वो राजा के सिंहासन में जो पहला बेटा था उसके शुरू करके
जो अंधकार काराकूप में था उसका पहला बेटा भी मर चुका था, लेकिन जो गेशोन प्रदेश में जो निर्दोष मेमने का लहू था वहाँ पे मौत नहीं था, वहाँ पे आनंद था, क्योंकि उस दिन था, उस छुटकारे का दिन था प्रभु। ओ प्रभु, उस पुराने नियम जो निर्दोष मेमना बोली हुआ था प्रभु, लेकिन वो लहू जो था प्रभु, जो मोहन जाजक पवित्र स्थान में लेके जाता था, वो एक मेमना का लहू है। लेकिन प्रभु जब हम लोग न्याय नियम में थे तो शायद अपने आप को दे दिया प्रभु उस कलवरी क्रूस पे। संसार का हर एक दुख को तू उठा लिया अपने कंधों के ऊपर में प्रभु, और तू हम लोग के लिए उस लहू को छोड़ दिया, जो लहू हम लोग के जीवन में नया जीवन, इटर्नल लाइफ को लेके आ सकते हैं प्रभु। Thank you, O God, Jesus. और प्रभु कोई इत्तेफाक नहीं है प्रभु, आज का वचन एक सच्चाई है प्रभु। 2022 में जो कोरोना शुरू हुआ है, बहुत आदमी खत्म हो जाएगा, बीमारी से नहीं डर के हमारे खत्म होगा, क्योंकि वो लोग के पास कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, सिर्फ अंधकार है प्रभु। लेकिन we have the hope, we have the great life, we have eternal life in Lord Jesus Christ। प्रभु हम लोग के जीवन में आशा है, क्योंकि प्रभु तू वचन में कहा है जगत का ज्योति तू है प्रभु, जीवन सत्य मार्ग तू है प्रभु, और हम लोग अंधकार में नहीं रहेंगे। जितना भी कोरोना आ जाए, जितना भी महामारी आ जाए प्रभु, क्योंकि तू हम लोग के साथ साथ चलने वाला इमानुएल है प्रभु। हर दुख तकलीफ में तू साथ चलेगा प्रभु, क्योंकि वचन कहते तू संसार का हर दुख तकलीफ को आपने कांधों में ले लिया प्रभु। 2020 साल पहले इस संसार में आया, एक गरीब के घर में पैदा हुआ, और 30 साल में संसार का हर दुख तकलीफ, हर एक कष्ट को तू महसूस किया। तू जीवित जिंदा खुदा है प्रभु। प्रभु आज प्रार्थना करते प्रभु जी, हो सकते हैं हम लोग बहुत दिन से चर्च आ रहे, बहुत दिन से तेरे उपासना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हम लोग कम्युनियन भी लेते हैं, बैप्टिज्म भी जम भी ले चुका है प्रभु, लेकिन तेरा वो लहू हम लोग के जीवन में नहीं है प्रभु। जो लहू हम लोग के जीवन में नया जीवन देता है, इटर्नल लाइफ, वो नहीं है प्रभु। आज विनती करते प्रभु, आज हम लोग का हर एक गुनाह को, हर एक पाप को तो क्षमा कर प्रभु, और तेरा उस कलवरी क्रूस का लहू, जो लहू प्रकृति जीवन देता है प्रभु, उस लहू हम लोग का जीवन में दे, कि हम लोग तेरे साथ एक सहभागिता में आ पाए प्रभु। प्रभु तेरा आज हम लोग वो रोटी को, जो रोटी तेरा देहो था, जब हम लोग बाइबल का वचन पढ़ते प्रभु, तूने उस अंतिम भोज में बोला था, ये मेरा देहो है, ये मेरा लहू है, जो दागरोस आज हम लोग लेते हैं प्रभु, जो लहू बहुत सारों के लिए बहाया गया प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज हम लोग विश्वास करते हैं, वो जो लहू तू बहाया था कलवरी क्रूस पे, वो हम लोग के पापों के लिए बहाया था प्रभु। प्रभु आने दे उस तेरा पवित्र सामर्थ भरी लहू का अभिषेक प्रभु, आज हम लोग नया बन जाए प्रभु, और प्रभु आज से आप ही से प्रभु तू और मुझ एक हो जाए, और एक सहभागिता में आए प्रभु, तेरा फेलोशिप कर पाए प्रभु। और प्रभु आज पवित्र आत्मा से इस मंडली का प्रत्येक भाई बहन को भर दे प्रभु। और प्रभु वो लोग तेरा महिमा, तेरा गौरव, तेरा स्तुति, प्रशंसा, आराधना कर पाए प्रभु जी। और प्रभु जब ये लोग जाएगा सुसमाचार लेके प्रभु जी, इस 2022 में बहुत सारा नया आत्मा उस भाई और बहन के तरह जान पाएगा अनंत जीवन क्या है। अगर हो सके हम लोग के जीवन बहुत तकलीफ है, खाने के लिए एक ही वाला रोटी जब हम लोग के घर में आते हैं, लेकिन हम लोग का जीवन में एक ही आनंद रहेगा, और प्रभु मसीह का आनंद है, जो संसार नहीं दे पाते, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे पाता है। और प्रभु इस 2022 जो भी हो जाए प्रभु, लेकिन तेरा साथ हम लोग का चाहिए प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर प्रभु, एक पवित्र जीवन हम लोग बिता पाए 2022 में प्रभु। हम तूने तेरा दास की तरह बोला है कि 2022 में हम लोग बढ़ोतरी का समय देखेंगे प्रभु। प्रभु इस अंधकार समय में तेरा ज्योति आज हम लोग का जीवन में दे प्रभु, की हम लोग आत्मिक रीति से तो बढ़ पाए प्रभु। प्रभु जहाँ पे निराशा है, हताशा है प्रभु, आज हम उस जगह में हम लोग को लेके चल प्रभु, उस निराशा को, उस हताशा को छोड़ के
जरिए हम लोग आनंद का सुसमाचार प्रचार कर पाए तेरा प्रभु। क्योंकि तूने कहा है तेरा आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। आज संसार में बहुत अद्भुत अलौकिक आश्चर्य काम हो रहा है प्रभु जी। हम लोग डर ना जाए लेकिन विश्वास में बने रहे कि प्रभु तू एक दिन आएगा और सभी विश्वासी भाई बहन को लेके तेरा साथ लेके जाएगा प्रभु जी। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु तू जानता इस मंडली का बोझ को प्रभु। और प्रभु विनती करते हैं प्रभु जी 2022 का पहला कम्युनियन संडे में प्रभु, इस 2022 खत्म होने के पहले प्रभु हम लोग तेरे कानून उस अपना जमीन पे तेरे लिए एक गृह बनाए और जहाँ पे तेरा नाम का स्तुति प्रशंसा आराधना कर पाए। और प्रभु हम लोग मिशन में नहीं रहेंगे प्रभु, उस हम लोग कानून में जाएंगे जहाँ तेरा हमारा घर होगा, जहाँ तेरा हमारा दिल खोल के हाथ उठा के तेरा नाम का स्तुति प्रशंसा कर पाएंगे प्रभु। और प्रभु आशीष कर, हम लोग नहीं जानते लेकिन तू अद्भुत अलौकिक आश्चर्य काम करने वाला इस्राएल के परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, तू साथ साथ चलने वाला हम लोग का परमेश्वर इमानुएल, तू इस साल हम लोग का उस जमीन को देगा जहाँ पे तेरा नाम का महिमा भजन हम लोग करेंगे। प्रभु अद्भुत काम कर प्रभु, हर एक बंद पे रास्ते को तो खोल प्रभु। और प्रभु देख प्रभु तेरे घर में आने के लिए बहुत सारे लोग बाहर में खड़ा है प्रभु, वो लोग को भी आने का मौका दे, वो लोग भी अपना जीवन में तेरे उपस्थिति को महसूस कर पाए प्रभु और तेरे नाम का स्तुति प्रशंसा कर पाए प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस शुद्ध कलीसिया के लिए प्रभु, धन्यवाद देते तेरे दास के लिए पिता और उसका परिवार के लिए प्रभु। प्रभु एक साल पूरा सभी विश्वासी भाई और बहन के साथ रहा प्रभु, वो लोग को पिता तेरे उपस्थिति का सहभागिता दे, क्योंकि प्रभु इस मंडल का प्रत्येक भाई और बहन अपने जीवन में तेरा उस पवित्र काल्पनिक क्रूस का लोगों को लगाता है और तेरे सहभागिता में आता है। समस्त आदर गौरव और महिमा यीशु तुझे देता है जो तेरा है। इस छोटी विनती इस मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और सब राज्य को बनकर सब मिलकर बोलेंगे आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में लौटकर हम विश्वास योग्य लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन। May God bless you। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। Thank you for coming।